हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज चलते हैं, हम शुरू करते हैं एक नए लेक्चर जिसमें आप सभी को हम मुगल साम्राज्य का स्थापना को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। मुगल वंश, जो मुगल साम्राज्य, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर जो था, तिमूर राजवंश का सदस्य था। तिमूर के इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए गए थे, एक फारस और एक मध्य एशिया में। तिमूर साम्राज्य 1370 से 1507 और भारतीय महाद्वीप में जो मुगल साम्राज्य 1526 से 1857। बाबर एवं उत्तरवर्ती जो मुगल शासक तुर्क के सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक आप सभी जानते हैं कि जो बाबर था, तो बाबर जो 1526 से लेकर 1530 तक उसका कार्यकाल भारत में रहा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख हुआ था। ठीक है, जो एक फरगना के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। तो जो बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदार। बाबर ने भारत पर करीब 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1509 ईस्वी में था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया और बाबर जो था अनेक युद्ध किया भारत में, जिसमें उसका जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध है उसका भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और बाबर ने क्या क्या ऐसी घटना किया और किस तरह से मुगल साम्राज्य को उसका स्थापना में श्रेय और कितना था। तो पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार जो तुगलमा नीति का युद्ध नीति का एक तोपखाने का प्रयोग किया और जिसमें उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निष्ठाबाज, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। ठीक है, तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो बाबर द्वारा जो ऐसे ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की बात में होता है कि बाबर पानी पिया, खाना खाया, चंद मिनटों में घर लौट गया। ठीक है, और घर लौटने के बाद ही वो स्वाहा मर जाता है। ठीक है, लौटने के क्रम में तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। फिर उसके बाद जो होता है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है रणसंगा और बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर विजयी होता है। और फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है जो 29 जून 1528 ईस्वी को होता है, जिसमें भी बाबर जो है कि 29 जनवरी 1528 को, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, इसमें भी बाबर विजयी होता है। उसके बाद फिर एक युद्ध बाबर लड़ता है घाघरा का युद्ध, जो हुआ 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान और बाबर, इसमें भी बाबर जीतता है। ठीक है, तो बाबर का जो सिलसिला है युद्ध करने का, और उसमें बाबर हर वक्त हर क्षण वह जीतते रहता है।
बाबर जो था कि उसमें जो जीतने और उसके जो सिपाहियों के साहस लाने में बाबर का अपनी एक अलग ही नीति थी, जिसमें वो राणा सिंघा के खिलाफ जिहाद का नारा भी दिया। ऐसे ही इब्राहिम लोदी जो मध्यकाल का प्रथम शासक था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, तो युद्ध स्थल में मारा गया। साथ ही इसका मित्र जो था इब्राहिम लोदी का, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह, वो भी युद्ध में मारा गया। ये मध्यकाल का प्रथम ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। ठीक है। बाबर ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ठीक है। बाबर को अपनी उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई, क्योंकि जब वो युद्ध जीतता था तो अत्यधिक जो धन था अपने सैनिकों में बांट दिया करता था। बाबर ने मुसलमानों के लिए तमगा कर से मुक्त कर दिया था। खानवा का युद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया राणा सिंह के खिलाफ। और युद्ध में विजय के बाद जो बाबर एक गाजी की उपाधि धारण करता है। और जो युद्ध होता है इसमें भी बाबर